नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये पर्व आपके लिए खुशी का एक त्यौहार है। तो उम्मीद है कि इस पर्व को आप लोग अच्छे से मना रहे होंगे, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी होगी। तो पर्व के साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूटी बनाए रखें। चलिए आज के लिए आपकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला हमारे आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछे। एक टॉपिक है आपने लिया आपके नाम पे समांतर श्रेणी, इसमें से आपको क्वेश्चन एक बनना ही बनना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो वो संख्याएं हमको निकालनी है ना। तो वो संख्याएं क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपकी वो संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए माना पहला पूर्णांक हमारा कितना है, पहला पूर्णांक x मान लेते हैं, है ना। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पूर्णांक x+1। अच्छा x+1 ही क्यों ले रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहा है दो क्रमागत है ना, क्रम से। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक क्रम से, सीरियल नंबर उसका है ना। ये कोई सा अगर संख्या एक है तो एक के बाद क्रम क्या होगा, अगला होगा दो, है ना। इसी अगर पहला पूर्णांक हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो जो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा क्या, x+1। और अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका पूर्णांकों का गुणनफल। तो इस सब के अनुसार हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है क्या कह रही है कि पूर्णांकों का गुणनफल, है ना, पूर्णांकों का गुणनफल। तो कितना हो रहा है, 306 हो रहा है। तो हम क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x+1 और x बराबर किसके हो रहा है, 306 के हो रहा है। अब देखो इस गुणा, इसका अंदर गुणा करा देते कितना हो जाएगा, यह पे लिखना, ठीक है। तो x² प्लस x, इसको उधर ले आओ तो कहा जाएगा -306। अब देखो आपको ये फैक्टर करने होते हैं, इसका 306 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 18 और 17 है ना। तो x² प्लस 18x माइनस 17x 306। ये आपको फैक्टर करना इसमें नहीं सिखा, क्योंकि आप लोग हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप फैक्टर करना जानते होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या जाएगा, x इधर कितना बचेगा, x+18 हो जाएगा। इधर देखो -17 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x+18। देखो ये हमारा, इसको एक बार में लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, x+18 और x-17। तो देखो इस वाले की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अगर इसको हम लेते हैं तो x का मान कितना जाएगा, -18, जो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमको मिल रही है और नेगेटिव हमको चाहिए नहीं। तो x का मान क्या ले लेंगे, 17, अर्थात इस वाले की वैल्यू लेंगे तो कितना जाएगा, x-17 बराबर 0। तो x बराबर 17, अर्थात पहले जो पूर्णांक है वो कितना है, 17 है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे रख देंगे, है ना। सेकेंड जो हमारा हो जाएगा x+1, अर्थात 17+1 बराबर 18। आपके ये दो आंसर हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी, है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है समांतर श्रेणी। भाई देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज दे देता है, ठीक है, कोई एक श्रृंखला दे देता है, उसमें कुछ न कुछ मत प्रॉपर्टी उसकी दे देता है, ठीक है। तो उसी पर है। तो चलिए इसको समझने से पहले हम कुछ, है ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आपको समझा देते हैं कि मतलब, है ना। चलो भाई इसके बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं कि है ये क्या, है ना। भाई देखो नाम क्या है इसका, समांतर श्रेणी, है ना।
मान लेते हैं कोई आपके पास श्रृंखला दे रखी, जैसे हमारे क्रम दे रहे हैं आपके पास 1 3 5 7 ये 9, ये हमारे पास एक श्रृंखला सीरीज दी, एक पैटर्न से कि भाई ये हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, है ना भाई, ये कुछ हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं। अब ये जो सारे नंबर हैं ये अपनी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ न कहीं अपने किसी पैटर्न पर व्यवस्थित है ना। देखिए अगर हम ये देखें कि इनके दो जो नंबर है, इन दो नंबरों के जो डिफरेंस है वो कितने का है, देखो 1 और 3, अर्थात इनके जो बीच का जो यहाँ से यहाँ के बीच डिफरेंस है वो आपका कितना है, 2 है। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 2। अर्थात इन नंबरों के बीच में जो डिफरेंस हमारा कितना है वो आपका 2 मिल रहा है। अर्थात जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर कितना आ रहा है हमको, अर्थात उसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, कितना आ रहा, 2 है। ठीक है, ये हमारे पास भाई समांतर श्रेणी का मतलब ये कोई अगर श्रृंखला दे रखी है और उसका डिफरेंस जो है वो आपका इक्वल हो रहा है, अर्थात डिफरेंस जो हमारा मिल रहा है वो बार बार सेम मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी कौन सी श्रृंखला है, वो समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थात इसका जो पहला टर्म है, इसको पहले टर्म को अर्थात प्रथम पद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, अच्छा अब जैसे हमारे पास अगर देखो हमको भाई हमें डिफरेंस भी मालूम है कि दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है ना, और उसका फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, तो हम बता सकते हैं ना कि उसका भाई कोई टर्म 8वां 9वां पद क्या होगा। भाई बेसिक से अगर आपको डिफरेंस मालूम है तो आप मान लेते हैं कुछ कोई भी हमको फार्मूला नहीं मालूम है ना, बेसिक से देखते हैं। अगर हमारे पास जो है पहला टर्म दे दिया और डिफरेंस हमको मालूम है, हमसे 8वां 9वां पद की बात अगर कर रहा है कि कौन सा इसका 8वां पद होगा कौन सा 9वां, तो हम क्या करेंगे, बार बार उतने ही टाइम्स में डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, है ना भाई। जैसे हम कहेंगे इसका 5वां पद क्या होगा, भाई देखो हमारे 5वां पद जी 9 है, मान लेते हैं ये अभी नहीं देता, तो हम 5 भाई 4 बार 2 ऐड करते जाएंगे ना उसको। देखो 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, यानी बार बार हम डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो हमको टर्म मिल जाएगा, है ना भाई। यहाँ तक तो ठीक ठाक मान लो छोटी श्रेणी है, पूछ रहा ठीक हम कर लेंगे, लेकिन हमसे अगर वही कह ले कि 300वां पद 50वां पद करें तो हम इस तरह ऐड करेंगे तो हम लॉट ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। तो हम करेंगे क्या, तो उसके लिए हम एक फार्मूला निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, देखो कितना नोट हो गया, देखो अगला भाई हमारे पास यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर हमारे पास डी दे दे और हमसे पूछ ले 30वां 5वां है ना 5वां पद अर्थात यनवा पद पूछ ले हमसे, यनवा पद कि कितना होगा, तो हम जो फार्मूले का निर्माण करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। यह हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। यह क्या है, आपके नंबर्स है ना, ये हमारे क्या है, नंबर्स। भाई जिस बात की वो बात कर रहा है वो हमारे इस नंबर होते हैं, जैसे 5वां 6वां इस तरह से। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज समझाते जाएंगे। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका क्या पूछ रहा है कि 10 7 4 डॉट डॉट करके 30वां पद पूछ रहा है। हमारे पास श्रृंखला दे रखा है 10 7 4 और डॉट, इस तरह से श्रृंखला दे। आप देखो 30वां पद, अभी वही अगर हम कहते हैं डिफरेंस, अब देखो इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई, प्रथम पद हमारे पास क्या है, पहले पद क्या है 10। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको निकालना है अर्थात सर्वांतर, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 में से इसको घटा देंगे, है ना, तो कितना जाएगा, -3 डिफरेंस आ गया अर्थात सर्वांतर हमको मालूम हो गया। अब हमसे 30वां पद की पूछ बात करें अर्थात यनवा पद। अब हम फार्मूला बताया क्या होता है, 30वां पद, 30वां पद, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पे रख देंगे, तो देखो यहाँ पे हम जैसे रखेंगे a का मान कितना 10 है, 10 रखो प्लस n की वैल्यू कितनी है, ये आपका 30वां है ना, ये कह रहा है, तो ये आपका कौन सा है अर्थात यनवा पद। तो n के स्थान पे क्या रखेंगे, 30 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डी का मान कितना -3, तो यहाँ -3 रख दो।
सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। देखो 30 में से क्या, एक 29, 29 में 3 गुणा करें कितना जाएगा, 3 और 27। एक मिनट, देखो इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये माइनस का 3 है ना, तो यहाँ का गुणा करेंगे 10। देखो प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ से घटाओ 3 व 27, 3 दूना 6, 2 8। अब देखो इसमें से घटा दो तो कितना जाए, 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा, -77। ठीक है, ऑप्शन में हमारा 3rd नंबर ये रहा, ठीक है। इस तरह से समझ में आया भाई, 2 टाइप हो चुके हैं, 2 टाइप आपको बता चुके। अगला क्वेश्चन देखो इस तरह से, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये देखो थोड़ा क्वेश्चन हट गया, टाइप चेंज है ना, हम आपके बीच में टाइप को ही लेकर के आए, ठीक है। देखो क्या है, श्रृंखला हमारे पास दे रखा है 7 13 19 डॉट डॉट करके 205। इस काम से पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म है कि इसको ऐड करने पर लास्ट हमारा 250 आया है ना, अर्थात ये n वां पद है, दे रखा है आपके पास। बात समझ में आई भाई। देखो हमारे पास एक श्रृंखला दे रखी थी, तो क्या है भाई, एक श्रृंखला दे रखा है कि निम्नलिखित श्रेणी में से प्रत्येक का, देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणी से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं, अर्थात हमसे n पूछ रहा है ना। अब जब n पूछ रहा है तो अभी हमने आपको बताया कि अब देखो यहाँ एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 है ना भाई। देखो यह नहीं समझ में आया, इधर देखो भाई, ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान यहाँ पे हमारा 7 है। डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो डी का मान यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे तो 13 - 7 अर्थात 6 आ जाएगा। अब देखो हम अब जैसे पिछले वाले सवाल में लगाया कि ये पद हमारे पास यानी लास्ट टर्म दे रखा था हमको 205, अर्थात ये पद है, दे रखा है भाई। एन टर्म हमको दे दिया कितना है, 205 है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि एन, अर्थात ये हमको फाइंड करना कि ये जो ये 205 हमको मिला है ये कौन से टर्म का है ना। तो चलो अभी फार्मूला हम बताए थे क्या होता है भाई, ए एनवा पद बराबर का होता है कि ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखो इसे मेरा वैल्यू पुट कर दो तो इसका मान कितना है 205, ए का मान कितना है 7, n हमको फाइंड करना है 1 रख दो, डिफरेंस कितना हमारा है 6, n मालूम नहीं है, इसको वैसे एडिट जाने दो, ठीक है। 7 को इधर ले आते हैं, ठीक है। चलो एक बार और नोट कर, इसको इधर ले आओ, इतना बचेगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घटाओ इसको 36 18, फिर बचेगा 3 बार जाएगा, 33 बार जाएगा, n-1। देखो यहाँ पे n-1 हो जाएगा है ना। तो हमारे पास अर्थात n की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा 34। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो तो अब समझ में आया भाई। देखो आपके बीच में एक हम आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर ले, अगर इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से घुमा फिरा के बनेगा, इसके अलावा इसमें से कुछ बनने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है। जितने टॉपिक वाइज हैं हमने कहा भाई इस समांतर श्रेणी में जितने टॉपिक वाइज हो सकते हैं हम सभी आपके बीच में लेके आए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो जो आप क्वेश्चन रहा, कहाँ चला गया, ये रहा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 6 है, एक वो 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यही है। अर्थात हमारे पास क्या क्या दे रखा है भाई, हमारे पास प्रथम पद है ना, हमारे पास भाई प्रथम पद हमको मालूम ही नहीं कहाँ है इसका। हमारे पास सीधे कह रहा है कि वही कोई एक श्रृंखला है, इसमें भाई इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कोई एक श्रृंखला है जिसमें हमारे पास 50 नंबर्स हैं। इस तरह से डॉट डॉट करके हमारे पास ये 50वें नंबर तक है, ये दे रखा है हमारे पास, है ना। और कह रहा है जो ये 50वां टर्म है ये हमारा कितना है भाई, इसी को अंतिम पद बोल रहा है, 50वें टर्म को अंतिम पद बोल रहा है। और सीरीज में कुछ कितने नंबर 50 और अंतिम कह रहा है 106, तो अर्थात यही ना इसका हुआ अंतिम 50वां पद, है ना। अर्थात 50वां यनवां टर्म तो दे दिया है ना। अब कह रहा 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो अब हमको ए मालूम, ना तो हमको डी मालूम है ना तो ए मालूम है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि भाई ए पी श्रेणी एन कटा, भाई हमको यानी क्या यहाँ पे यानी कितना मिल रहा है, एन हमको 50 मिल रहा है ना। अब कह रहा है कि जो 50वां पद, अर्थात 50वां पद जो है हमारे पास, अर्थात अंतिम पद है ना, कि 50वां जो पद है वो कितना है, इसको हम देखो भाई समझो थोड़ा सा। जैसे हम आपसे पूछ लें कि इसका मान लेते हैं कोई श्रेणी नाम का पहला पद 1 है, इसका दूसरा पद आप क्या बताओगे, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है। हम कह रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई नंबर है जो उसका पहला पद 1 है और इनके डिफरेंस 2 है, तो इसका दूसरा पद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 1 में 2 ऐड कर दोगे ना, अर्थात उसके यानी प्रथम पद में जो उसका डिफरेंस है वो ऐड कर रहे हैं ना, तभी तो मान फाइंड दूसरा पद मिल रहा है। तो सेम इसमें तो वही करेंगे। मान लो तो हमारे पास कह रहे हैं कि 50वां पद, अर्थात यानी कि प्रथम पद प्लस पद, देखो उसमें दूसरा हम पद कितना दूसरा बात कर रहे थे, ऐसे हम भाई यहाँ पे देखो दूसरा किए ना, दूसरा पद आपसे पूछे ना इस तरह से, तो हमने कहा डिफरेंस में क्या किया भाई, उस पूछा हमने आपसे दूसरा, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा कहा भाई उसके 2 से 1 माइनस किया ना, अर्थात 1 कम लिखा ना आपने, तो हम भी वही कर देंगे कि यहाँ पे क्या कर देंगे, 50वां कह रहा है तो 50 से कितना हो जाए 49, अर्थात 49 प्लस डी हो जाएगा। नहीं समझे, अरे देखो भाई 50वां पद पूछ रहा था हमसे, तो हमने 50 में से जैसे भी इसमें देखा ना एक डिफरेंस कम किया गुणांक में, तो हम यहाँ भी कर जैसे 50 पूछा तो a प्लस 49 डी। अब ये हमारा है कितना 106, ये हमारा है कितना 106, तो हमें पास एक समीकरण तो हमारे पास बन गया ना, ये इतना ये हो गया। ठीक, अब कह रहा कि इसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 12 है। अब जैसे तीसरा पद करना तो पहला पद का हो जाएगा, इसका तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद का हो जाएगा a प्लस 2d, यही ना होगा। अब ये कितना है 12, समीकरण 2 मिल गए हमारे पास भाई। अब देखो इस तरह के समीकरण आप हल करना सीख चुके हो पिछली क्लास में, है ना, तो सॉल्व कर लेंगे। चलो हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अर्थात माइनस कर देंगे। तो जब घटाएंगे इनको तो हम उस तरह लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि घटा नहीं पा रही आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 49 में से आप 2 घटा दो ना, कितना हो जाएगा 47। चलो 47 डी बराबर, इसमें से इसको घटा दो, देखो ठीक है। अब तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान 2 आ जाएगा भाई, इसका डिवाइड भी जाएगा, भाग देंगे 47 का, तो 47 दूना 94, डी का मान हमको मिल गया 2, है ना। जब डी का मान हमको 2 मिल गया तो करेंगे का, देखो इसको नोट कर देते हैं, ये वाला है ना, तो 2 का इसको नोट किए। देखो डी का मान 2 मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है हम ए का मान भी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम छोटा समीकरण है तो इसमें रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन
2 में रखने पर, है ना। तो इसमें अगर हम एक डी का मान 2 रख रहे हैं तो देखो ए कितना, a प्लस 2d है, a प्लस 2d बराबर 12। डी का मान जहाँ हमको मिला है 2, तो यहाँ पे रख दो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अर्थात प्रथम पद हमको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, है ना। अब हमसे पूछ रहा कि 29वां पद। सोचो अभी हमने क्या किया, जैसे हम इसका 12वां पद या 49वां पद हमने लिखा तो 1 माइनस कर देते ना। अब हमसे पूछ रहा 29वां पद, तो यानी प्रथम पद और इंटू प्लस 28d, भाई उससे एक पद कम कर देंगे, ठीक। तो देख 29वां पद कितना हो जाएगा, 29वां पद बराबर a प्लस 28d, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखो a और d की वैल्यू तो a का मान कितना है, 8 है, और d का मान आपने निकाला है 2, तो कितना हो जाएगा 28 गुना 56, ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या करें, इसमें से एक हम करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेम टाइप का। देखो क्या कह रहा है कि दो, अच्छा इसमें देखो, इसको रुको इसको पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो देखो इसमें अलग पूछा कुछ हटके, तो इसमें हटके क्या पूछा भाई, योगफल पूछ रहा है कि कोई सीरीज दे रखा है, उसका हमको योगफल निकालना है, तो कैसे फाइंड कर देते हैं। तो देखो समान, अगर श्रेणी आपकी एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है अगर, तो हम उसका जो हमको योग निकालते हैं, उसका जो सूत्र होता है हमारे पास क्या होता है, SN बराबर, इसको सब योग से दिखाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक मिनट, देखो श्रृंखला क्या दे रखी है, कह रहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई 2 क्वेश्चन है ना, तो देख लो। देखो जो फार्मूला होता है वो n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका SN का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लो आप। ये अगर योगफल पूछ रहा है, ठीक है, अगर कोई समांतर श्रेणी है उसका योगफल पूछ रहा है या इस पर बेस पर क्वेश्चन दे रहा है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और a आपका n और d आपको मालूम ही है होता क्या है ना। तो चलो इसी में रख देते हैं भाई। हमारे पास देखो पहला पद हमारे क्या है, a बराबर कितना 2, डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो साथ में इसको कटा देंगे, कितना जाएगा 5। अब देखो हमारे पास हमको a भी मिल गया, d भी मिल गया, n भी मिल गया, हमको n कितने कह रहा है 10। इस समांतर श्रेणी 10 के पदों का योगफल निकालना है ना। तो जब यहाँ तक निकालना है तो देखो इस वाले फार्मूले पे हम रख देते हैं, अर्थात SN बराबर n कितना है 10 है, रखो 10/2 a का मान कितना है हमारे पास 2 है ये, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, d का मान कितना है 5, ठीक है, यही ना हुआ। क्या होगा देखा इधर, ये आ जाएगा 5, 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया 5 5 50 25 हो जाएगा, तो 25 4 29, और अर्थात 5 और 29 इसको करेंगे तो 5 9 45, 5 दूना 10 4 14, ये आपका भाई। इसी पे आपके पास यही प्रॉपर्टी इतनी बची है
जो समांतर श्रेणी में पूछी जाती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, कर लेंगे। चलिए, अगर नहीं आता इसमें तो बताइएगा, फिर से क्लास इसमें बना देंगे। वैसे इसमें ऐसा कोई रहा नहीं जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।